शहर की ससुराल में 4 घंटे बिजली। इंग्लिश? तुमने इंग्लिश भी सीख ली भाभी? और नहीं तो क्या, बिट्टू की किताबों से सीख ली मैंने। बोलकर तो बताओ थोड़ा भाभी। आई बैग टू से दैट। वाह भाभी, तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आ गई है। अब तो मैं अभी शहर ही आ जाती हूँ। हाँ आ जाओ ना दीदी। कुछ दिन पहले माँ, अब तो इनकी नौकरी शहर में हो गई है, मैं भी शहर चली जाऊंगी अब। हाँ, कम से कम गांव से तो आजादी मिली तुझे। सही कह रही हूँ माँ, यहाँ गांव के चूल्हे चौके में तो मेरी हालत खराब हो गई थी। अब शहर में रहूंगी तो काम भी कम होगा और बिट्टू को भी अच्छे स्कूल में डाल दूंगी। चलो ये तो अच्छी बात है। अब तो मैं भी पड़ोसियों से कहूंगी मेरी बेटी का ससुराल शहर में है। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी शहर में बसने के लिए, अब जाकर इन्होंने वहाँ व्यवस्था जमा पाई है। अच्छा माँ, अब रखती हूँ, बहुत काम है। ठीक है, अब तो तू शहर वाली बनकर ही फोन करना। निधि बहुत खुश थी। आखिर अब वो भी अपने पति के साथ शहर रहने जो आ रही थी। हमेशा से शहर में जाकर बसने का सपना देखने वाली निधि को शहर जाने का मौका मिल ही गया था। कहीं कोई सामान न रह जाए, नहीं तो वापस गांव का चक्कर लगाना पड़ेगा। अरे भाभी, इतना सामान? तुमने तो अपनी सारी गृहस्थी ही समेट ली, वापस गांव आने का इरादा नहीं है क्या? अरे दीदी, तुम्हें क्या पता है शहर में कैसे रहना होता है। वहाँ तो जितना सामान हो कमी फिर भी रह ही जाती है। अच्छा, तुम क्या इससे पहले रही हो कभी शहर में? हाँ, मेरी दीदी की ससुराल थी ना शहर में, तब गई थी एक बार। उसके बाद से ही तो मुझे भी शहर जाकर रहने का मन होने लगा था। क्या बात है भाभी, इतना अच्छा लगता है क्या शहर में? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। शहर की तो बात ही अलग है। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी ना तब तुम्हें फोन करूंगी। ठीक है भाभी। निधि अपने पति और बेटी के साथ शहर में रहने पहुंच जाती है और शहर की चकाचौंध देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। जब पहले आई थी तब तो इतना कुछ नहीं बदला था। अरे तुम सालों पहले आई होगी, अब तो न जाने क्या क्या बदल गया है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हमारा घर कितनी देर में आएगा? बस आने ही वाला है, फैक्ट्री के पास ही है। फैक्ट्री के पास? लेकिन आपकी फैक्ट्री तो शहर से दूर है ना? अरे दूर कहाँ है, शहर के थोड़ा बाहर है। बाहर? मुझे तो लगा हम शहर के बीच में ही कहीं रहने वाले हैं। अब अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो कैसे जाऊंगी शहर? अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं ला दिया करूंगा। 2 घंटे से हम बस गाड़ी में चले जा रहे हैं, अब तो शहर के नजारे भी दिखना बंद हो गए, लेकिन आपकी फैक्ट्री नहीं आई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुम तो सिर्फ शहर ही सुनती थी। तो अब ये भी क्या मेरी गलती है? शहर से इतना दूर रहेंगे तो बिट्टू को कौन से स्कूल में डालेंगे? यहाँ के स्कूल वाले बस भेजते हैं बच्चों को लाने ले जाने के लिए, अपना बिट्टू भी बस से जाएगा। यहाँ पर तुम्हें लाने से पहले ही बिट्टू का एडमिशन करवा चुका हूँ, कल से तो उसे स्कूल भी भेजना होगा। कल से? अच्छा ठीक है, भेज दूंगी। निधि और राजेश अपने घर आते हैं। उनका घर शहर के थोड़ा बाहर होने की वजह से निधि को घर की खिड़की से बस खुले मैदान ही नजर आते थे। मैंने तो सोचा था घर की खिड़की से मुझे ऊंची ऊंची बिल्डिंग नजर आया करेगी, यहाँ तो सब सूखे मैदान है। अरे क्या कर रही हो, अब सो जाओ, सुबह बिट्टू को जल्दी स्कूल भी भेजना होगा। जल्दी क्यों? स्कूल तो 7 बजे का है ना। अरे यहाँ तक बस को आने में ही 2 घंटे लगते हैं, बस 5 बजे आ जाएगी, तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा बिट्टू को टाइम से स्कूल भेजने के लिए। हे भगवान, 5 बजे? मैं तो कभी गांव में भी 5 बजे नहीं जागी। अरे गांव की बात अलग थी, ये शहर है। चलो अब सो जाओ। अरे ये अलार्म क्यों बज रहा है, बंद कीजिए ना इसे। अरे उठ जाओ निधि, बिट्टू को स्कूल भेजना है ना, ये अलार्म तुम्हारे लिए लगाया था। हाँ लेकिन बंद कर लो इस अलार्म को, उठ गई हूँ मैं। निधि सुबह से जल्दी उठकर कामों में लगी हुई थी और दोपहर तक घर जमाने के बाद थक हार कर बैठ जाती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। क्या बात है, तू तो शहर जाकर गांव वाली अपनी माँ को भूली गई? नहीं माँ, भूली नहीं हूँ, लेकिन यहाँ काम थोड़ा ज्यादा है। तुम 3 लोग रह रहे हो, फिर काम कैसे ज्यादा? अब क्या बताऊँ माँ तुम्हें। जैसे बताया जाता है वैसे बता दे, क्या बात है? माँ हम शहर में नहीं है, बल्कि शहर से 2 घंटे दूर रहते हैं। ऊपर से बिट्टू को लेने स्कूल बस जल्दी आती है। यहाँ के लिए काम करने वाली मैं हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज तो मैं। क्या बात कर रही है, शहर में नहीं रह रही तू? हाँ माँ, यहाँ तो मुझे शहर जैसा कुछ लगता ही नहीं है। शहर जाना हो तो 2 घंटा घूम कर जाओ। चलो कोई बात नहीं, शहर में तो हो कम से कम। बस नाम के लिए शहर में हूँ। अच्छा मैं रुको, बाद में फोन करती हूँ। ये पानी की मोटर कैसे बंद हो गई, देख कर आती हूँ।
निधि उठकर देखती है तो लाइट जा चुकी थी। उसने घड़ी में देखा 1 बज रहे थे। उसने राजेश को फोन लगाया। हेलो, यहाँ लाइट चली गई है। अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था, यहाँ पर 4 घंटे ही लाइट आती है दिन में। हैं? सिर्फ 4 घंटे? तो मैं काम कैसे करूंगी? तो क्या तुमने काम नहीं किया? अरे सुबह से व्यस्त ही तो थी, अभी मोटर चालू की, अब पानी कहाँ से आएगा? अरे यार, अब तुम एक काम करो, घर से थोड़ी दूर ही मंदिर के पास हैंडपंप लगा हुआ है, वहां से पानी भर कर ले आओ। ठीक है। निधि फोन रख देती है। उसे अब गुस्सा आने लगा था। ये भी कोई बात हुई? गांव में तो चल जाता था कि पानी बाहर से भर लिया, अब यहाँ भी बाल्टियां टांग कर जाऊं मैं। खैर, निधि पानी भरने पहुंच जाती है और देखती है वहां पर आसपास के घरों की काम वाली बाइयां भी पानी भर रही थी। अरे दीदी, लगता है अब नई नई आई हो। हाँ, कल ही आए हम लोग। शहर से आई हो या गांव से? गांव से आई हूँ। फिर ठीक है, आपको बिना लाइट के काम करने की आदत होगी, और ऐसे पानी भरना तो आपको आता ही होगा। अरे मेरे गांव वाले घर में इससे ज्यादा लाइट रहती थी। क्या बात है, पर गांव छोड़कर शहर क्यों आ गई? तुमसे मतलब? तुम पानी भरो ना। अरे भड़क कई को रे लियो दीदी, या थोड़ी ना आपको कुछ अलग लगता होगा गांव से। निधि को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। वे औरतें उसके जले पर नमक छिड़क कर वहां से चली गई। पानी तो भर गया, अब खाना बना लेती हूँ, लेकिन ये प्याज टमाटर कहाँ पीसूंगी? बिना लाइट की तो मिक्सी भी नहीं चल रही। निधि सिलबट्टे पर प्याज टमाटर पीसकर खाना बनाती है और फिर खिड़की के पास जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। वो तो अच्छा है जो ये खिड़की दे रखी है इन लोगों ने, नहीं तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाती। निधि अब पूरा दिन काम करती और कहीं लाइट न चली जाए, इस वजह से सारे काम उसे दौड़ दौड़ कर करने पड़ते थे। अरे तुमने सुबह से मोटर क्यों चला दी है? ना चलाऊं क्या? पानी भरने कौन जाएगा फिर? एक तो लाइट का भरोसा नहीं कब चली जाए, और आप कह रहे मोटर क्यों चला दी? निधि ने इतना कहा कि लाइट चली गई। लो, चली गई लाइट। अब क्या मुझे ही पानी भरने जाना पड़ेगा? तुम तो फैक्ट्री चले जाओगे। अब थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा ना। थोड़ा काम मत बोलो, पानी भरने जाओ, चटनी भी मुझे हाथ से बनानी पड़ती है, और वो वॉशिंग मशीन उसे तो तुम बेच दो, कपड़े भी खुद ही धोने पड़ते हैं। अरे भाई शांत हो जाओ, जब मन हो तब पानी भरने जाना। यहाँ आसपास की सभी औरतें अपनी अपनी काम वाली बाइयों को भेजती है पानी भरने, और घर के कामों में भी मदद होती है उनकी। तो तुम क्या चाहती हो? हम भी एक काम वाली बाई रख लेते ना, कम से कम मेरी कुछ तो मदद हो जाएगी। काम वाली बाई हम रख तो लेते, लेकिन निधि वो सब शहर से आती है और यहाँ आने के लिए बहुत पैसा भी लेती है। ठीक है, समझ गई मैं, यहाँ सब कुछ मुझे ही करना है। अरे धीमे धीमे कर लिया करो ना, पूरा दिन तो वैसे फ्री ही रहती हो तुम। पूरा दिन फ्री कहाँ रहती हूँ? बिट्टू के आने के बाद उसे पढ़ाना होता है, आप समझोगे नहीं। उठो, जाओ फैक्ट्री। अब निधि रोज रोज इतने कामों की वजह से परेशान हो चुकी थी। क्या हुआ निधि, तू तो अब बिल्कुल भी फोन नहीं लगाती। शहर में सहेलियां बना ली है कि तूने? सहेलियां बनाने की फुर्सत कहाँ है माँ, यहाँ काम है कि खत्म ही नहीं होते। अरे क्या हुआ, तेरा दिमाग खराब क्यों लग रहा है? दिमाग छोड़ो माँ, किस्मत ही खराब है। सोचा था शहर आकर रहूंगी तो पार्लर जाया करूंगी, किटी पार्टी करूंगी, लेकिन यहाँ तो काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। साफ साफ बोल, क्या बात है? मुझसे पहेलियां क्यों सुलझवा रही है? माँ, यहाँ पूरे दिन में 4 घंटे लाइट आती है, सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। अरे तो दामाद जी को बोलकर घर में काम वाली रखवा ले। आपके दामाद जी है, वो कोई करोड़पति पति नहीं है, इतना नहीं कमा रहे कि काम वाली रख सके। तो फिर तू गांव से अपनी ननद को बुला ले, वैसे भी वो करती क्या है, यहाँ तेरे पास आएगी तो काम में हाथ बटा देगी। हाँ सही कह रही हो माँ, लेकिन वो यहाँ आएगी क्यों? अगर मैंने बोला कि काम करना है तो कभी नहीं आएगी। अरे तो कुछ चक्कर चला और उसे बुला ले। बात तो ठीक है, अब चक्कर तो चलाना पड़ेगा। तुमसे बाद में बात करती हूँ। निधि तुरंत अपनी ननद प्राची को फोन घुमाती है। हेलो भाभी, कैसी हो? तुम तो याद ही नहीं करती। अरे दीदी, अब क्या बताऊं, जब से शहर आई हूँ इतना बिजी रहती हूँ कि आराम की भी फुर्सत नहीं मिलती। क्या बात कर रही हो दीदी, इतना क्या काम है वहाँ? तुम भी भैया के साथ फैक्ट्री जाने लगी हो क्या? अरे नहीं, वो क्या है ना, अब यहाँ भी सहेलियां बन गई है तो उनके साथ किटी पार्टी, शॉपिंग मॉल और पार्लर आना जाना लगा रहता है। क्या सच में भाभी, तुम रोज मॉल घूम रही हो? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम भी आना, तब दिखाऊंगी तुम्हें मॉल। कितना दूर है तुम्हारे घर से? अरे पास में ही है, गाड़ी से ही तो जाते हैं हम।
अब शहर आई हूँ तो शहर के हिसाब से रहना भी पड़ेगा ना। छोटे छोटे काम के लिए भी ना गाड़ी से ही जाते हैं। सही है भाभी, तुम्हारी तो जिंदगी बदल गई। मैं तो कहती हूँ तुम भी आकर शहर में रहने लगो और यहाँ की चाल ढाल सीख लो। कल को अगर तुम्हारी शादी शहर में करवा दे तो कोई ये तो ना कहे कि तुम्हें कुछ आता नहीं। नहीं नहीं भाभी, तुम किस लिए हो, तुम मुझे सिखाओगी ना। अरे उसके लिए नाना जी आपको शहर आना पड़ेगा ना। फोन पर नहीं सिखा सकती क्या भाभी? फोन पर क्या सीखोगी तुम, शहर है, किसी विदेश से कम थोड़ी ना है। यहाँ तो आकर इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश? तुमने इंग्लिश भी सीख ली भाभी? हाँ नहीं तो क्या, बिट्टू की किताबों से सीख ली मैंने। अरे बोल कर बताओ ना थोड़ा भाभी। आई बैग टू से दैट। वाह भाभी, तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आ गई है। अब तो मैं अभी शहर आ ही जाती हूँ। हाँ हाँ आइए ना दीदी। निधि अब रोज रोज अपनी ननद को फोन करके शहर की बातें बताने लगी, जिससे उसकी ननद का मन भी शहर आने को मचलने लगा। भाभी मैं आ रही हूँ अब शहर। चलो आपको समझ में तो आया शहर आना कितना जरूरी है। मैं तुम्हारे भैया को स्टेशन भेज दूंगी। हाँ भाभी, अब तो मैं भी शहर वाली बनूंगी। निधि की चाल सफल हो जाती है और ननद उसके घर आ जाती है। भाभी तुम तो कह रही थी मॉल दिखता है यहाँ से। अरे ऐसा मैंने कब कहा, मैंने क्या कहा था, गाड़ी से आना जाना करते हैं। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, शहर से इतना दूर है घर, रास्ते पर देखा मैंने। अरे शहर से कुछ दूर नहीं है, आउट एरिया बोलते हैं इसे। शहर के अच्छे लोग यहाँ शांति में रह पाते हैं। आउट एरिया, सही है भाभी, सुनने में ना अमीरों जैसा लग रहा है। नहीं तो क्या दीदी, अब मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। आप थक गई होगी ना, जाओ जाकर आराम करो, मैं शाम को आपको मॉल ले चलूंगी। ठीक है भाभी, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। प्राची कमरे में जाकर सो जाती है और थोड़ी देर बाद ही गर्मी से परेशान होकर बाहर आती है। भाभी कितनी गर्मी है यहाँ, बिट्टू ने लाइट बंद कर दी क्या? अरे नहीं दीदी, वो क्या है ना, यहाँ पर लाइट 4 घंटे ही आती है। हैं? सिर्फ 4 घंटे? तो बाकी के समय क्या करते हो आप लोग? ये लो हाथ का पंखा, आप इससे हवा कर लो। बुआ ये पंखा मम्मी ने कल ही मंगाया है, खास आपके लिए। अरे चुप, कुछ भी बोलता है। मम्मी आप होमवर्क करवाओ ना। दीदी मैं बिट्टू को पढ़ा रही हूँ, आप जरा वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर उन्हें धोकर डाल देंगी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। प्राची कपड़े धोने जाती है और देखती है कि पानी खत्म हो चुका है। भाभी पानी नहीं है, कपड़े कैसे धोऊं? अरे टेंशन क्यों ले रही हो, चलो मैं बताती हूँ। वो देखो मंदिर के पास हैंड पंप है ना, वहीं से पानी भर कर ले आओ। शहर में आकर हैंड पंप से पानी? अरे हाँ, कभी कभी करना पड़ता है, रोज रोज थोड़ी ना जाते हम वहां। अच्छा ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। प्राची पानी भरने जाती है और हैंड पंप पर उसे काम वाली बाइया देखकर कहती है, अरे तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम क्या नई नई काम पर लगी हो? नहीं नहीं, काम पर नहीं, मैं उनकी ननद हूँ। तो क्या तुम भी गांव से आई हो? हाँ आज सुबह ही आई। बड़ी मेहनती हो तुम तो, आकर काम में भी लगी। शहर घूमने नहीं जाओगी क्या? जाएंगी ना, भाभी शाम को मॉल लेकर जाएंगी। शाम को मॉल? अरे यहाँ से तो सुबह से निकलना पड़ता है, शाम को कोई गाड़ी थोड़ी ना मिलेगी शहर जाने को। क्या बात कर रही हो? और नहीं तो क्या, झूठ थोड़ी ना बोलूंगी मैं। प्राची पानी भर के घर आती है और उसकी भाभी कहती है, दीदी मैं बहुत खुश हूँ कि आप आ गई हो। देखो मैं आपके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, लेकिन आपके हाथ की चटनी से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। जरा चटनी पीस दो ना। लेकिन भाभी लाइट तो है नहीं, मिक्सी कैसे चलेगी? अरे हम मिक्सी की चटनी तो रोज खाते हैं, आज आप सिलबट्टे पर चटनी पीस कर खिला दो ना। ठीक है भाभी, बना देती हूँ चटनी। निधि अपनी ननद को काम में लगाकर खिड़की के पास बैठी हुई हवा खा रही थी। कितना सुकून है अब, इतने टाइम से अकेले काम कर करके मैं तो थक चुकी थी। ये कैसा शहर का रहना हुआ भला, न लाइट न पानी, और कहने को शहर है बस। दीदी मैं क्या कह रही थी, आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो जरा बिट्टू को भी देख लो ना। लेकिन आपने तो करा दिया ना उसका होमवर्क। हाँ मैंने करा दिया, लेकिन तुम भी देख लिया करो ना, अब उसकी किताबों से ही तो इंग्लिश सीखी है मैंने। लेकिन यहाँ तो सब हिंदी में ही बात करते हैं। अरे तुम मॉल नहीं जाओगी क्या? वहां तो अंदर जाने के लिए भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, और किटी पार्टी में भी सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। अच्छा, फिर तो बहुत टाइम लगेगा मुझे सीखने में।
अरे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो तुम रोज बिट्टू को पढ़ाओगी ना तो अपने आप सीख जाओगी। सही है, मैं भी इंग्लिश सीख लूंगी, फिर किटी पार्टी में जाऊंगी। प्राची किटी पार्टी और मॉल जाने को लेकर मन ही मन खुश होकर काम किए जा रही थी। वहीं उसकी भाभी निधि को अब आराम करने का समय मिल गया था। भाभी अब तो 1 महीना हो गया, ना तुम मॉल ले गई, ना पार्लर, ना शहर, ना कोई किटी पार्टी हुई हमारी। अरे दीदी, सब लोग ना बहुत बिजी हैं। यहाँ शहर में किसी के पास इतना समय थोड़ी ना होता है कि पूरा दिन मॉल में ही रहे। अच्छा ऐसा क्या? फिर आज हम मॉल ही चले क्या? लेकिन अभी तो आपकी इंग्लिश सीखनी बाकी है ना। अरे मैं कुछ बोलूंगी नहीं वहाँ। अरे दीदी, तुम बोलोगी नहीं तो अंदर आने भी नहीं देंगे मॉल में तुम्हें। इंग्लिश सीखो और आराम से रहो आप तो। ठीक है दीदी, समझ गई। अभी कितनी इंग्लिश बाकी है? अगले दिन प्राची अपना सामान लेकर खड़ी थी। क्या हुआ दीदी, कहीं जा रही हो? हाँ भाभी, घर की बहुत याद आ रही है, अब तो माँ के पास जाना है। अरे दीदी, अभी तो आपने शहर घूमा भी नहीं। आज मैं आपको मॉल ही ले जाने वाली थी। कोई बात नहीं भाभी, आप ही घूमो, आप शहर वाली हो, मुझे तो घर जाना है बस। अरे लेकिन इतनी जल्दी जा रही हो, तुम्हारे भैया क्या सोचेंगे? मेरी बात हो गई भैया से, वो तो गाड़ी लाने गए हैं। अच्छा, आप जा रही हो, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। कोई बात नहीं भाभी, आपकी सहेलियां ना यहाँ, उनके साथ किटी पार्टी कर लीजिएगा। प्राची अपने घर गांव वापस लौट जाती है और अपने कमरे का पंखा चलाकर बैठ जाती है। कम से कम यहाँ लाइट तो आती है, शहर में तो वो भी देखने को नहीं मिलती। 1 महीने में तो पानी भर भर के कमर टूट गई मेरी। माँ से ही कहती थी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं,